नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब लोग आउटिंग पर जाते हैं, वो भी लेट नाइट, तो उन्हें रोड पर डर लगता है और डर लगना वाजिब भी है। अक्सर ये ऐसे हादसे नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जो पूरी ज़िंदगी भुलाए नहीं भूलते हैं। यही आज की कहानी में हुआ था, तो कहानी की तरफ बढ़ेंगे हम। उससे पहले आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा कहानी को। तो आज की कहानी संजू, निखिल, संध्या और प्रिया की है। ये चारों दोस्त हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है चारों की। और आज इनके एक दोस्त अजय की शादी है, तो ये लोग अपने ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेते हैं और 8 बजे घर आ जाते हैं। जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं और ये सोचते हैं कि एक ही गाड़ी से चलते हैं चारों लोग, क्यों अलग अलग गाड़ी ले जाना। तो जब घर से निकलने लगते हैं तो संध्या की मम्मी बोलती हैं कि बेटा ध्यान से जाना, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और इतनी रात को घर से निकलना ठीक नहीं होता है, लेकिन अब अगर मजबूरी ना होती तो मैं तुम लोगों को जाने भी नहीं देती। तो ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। तो ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। ये लोग घर से निकलते हैं और प्रिया इसमें से थोड़ा डरती ज़्यादा थी, क्योंकि उसने ऐसा माहौल देखा है। उसके गांव में अक्सर ऐसा सुना जाता था कि भूत प्रेत होते हैं और ये सारी चीज़ें वो जानती थी, इसलिए उसे थोड़ा बहुत डर लगता था। लेकिन संध्या बिल्कुल नहीं डरती थी इन सब चीज़ों से। और गाड़ी में जब ये लोग बैठे तो फुल एंजॉय करते हुए, गाना सुनते हुए आराम से गाड़ी चला रहे थे और गाने गुनगुनाते हुए चलते जा रहे थे। हाईवे से बस थोड़ा ही आगे निकले थे, अभी हाईवे पर ही थे, तभी इनको दूर से एक औरत दिखाई पड़ती है और वो औरत बीच रोड पर खड़ी थी। और जब ये हॉर्न मारने लगा संजू, तो वो इधर से उधर, उधर से इधर कर रही थी, यानी कि इन लोगों को गाड़ी क्रॉस नहीं करने दे रही थी। तो ये हॉर्न बहुत मारता है। उसके बाद खिड़की से झांक कर गाड़ी रोक कर बोलता है, क्या बात है माताजी, आप रोड पर क्यों घूम रही हैं और हमें देर हो रही है, वैसे ही 11 बज चुका है और अब और लेट हो जाएगा हम लोगों को। तो वो पास में आती हैं और बोलती हैं कि बेटा ऐसा है कि रात के समय इस रोड से निकलना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, आप लोग थोड़ा संभल कर जाइए और दूसरे रोड से जाइए। तो ये बोलते हैं ये कैसी बात है माताजी, क्योंकि हमें अभी जाना है और अगर दूसरे रोड से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा है कि आप अपने घर जाइए और हमें जाने दीजिए, क्योंकि हमें वैसे ही लेट हो गया है। वो बहुत कोशिश करती हैं इन्हें रोकने की, लेकिन संजू नहीं सुनता है। निखिल भी बोलता है कि अरे माताजी हमें जाने दीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग अपना ध्यान रखेंगे। तो वो वहीं खड़ी रहती है और संजू गाड़ी स्टार्ट करता है और चल देता है। तो प्रिया थोड़ा घबराती है। प्रिया बोलती है ऐसे ही कोई किसी को रोक करके ऐसे नहीं बोलता है, कुछ तो बात होगी तभी उन्होंने ऐसे बोला है। तो संध्या बोलती है तुम वैसे ही बहुत डरती हो और फालतू की बातें करके सबको डरा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग आराम से जाएंगे और आराम से आ जाएंगे। अब संजू गाड़ी स्टार्ट करता है और ये लोग वहाँ से निकलते ही हैं। बस 2-4 कदम ही चले होंगे, तभी पीछे मुड़कर शीशे से देखना चाह रहे थे कि आखिर वो बुढ़िया किधर गई। तो शीशे में देखते हैं तो दिखता नहीं है, तो पीछे मुड़ता है तब भी नहीं दिखते हैं। तो ये निखिल से बोलता है निखिल अपनी साइड से देखो, शायद उस साइड हो। तो निखिल भी देखता है तो उसे पीछे वो औरत दिखती ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये अवॉइड करते हैं क्योंकि इन्हें देर हो रही थी। गाड़ी लेकर चल देते हैं। अब थोड़ी दूर ही चले थे अभी, तो इन्हें दिखाई पड़ता है कि रोड के बीचों बीच इतने सारे लोग जा रहे हैं, जैसे कोई रात में जुलूस चल रहा हो। वो जुलूस इतना बड़ा था कि पूरी रोड उन्होंने कवर कर रखी थी। ये हॉर्न मारता है कि एक साइड हो जाए, लेकिन कोई साइड ही नहीं हो रहा था। बहुत देर तक ये लोग परेशान रहते हैं और तब तक बज जाता है 12। अब संध्या बोलती है कि मुझे लगता है कि अब जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि शादी तो, जयमाला तो हो चुकी होगी, अब हम लोग जाएंगे तो वहाँ क्या खाली बर्तन धुलने जाएंगे।
तो संजू बोलता है इसमें हमारी गलती नहीं है, अब देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक साइड से थोड़ा सा रोड खाली होती है, तो ये उधर से जल्दी से घुमा के निकालना चाहता था संजू। जैसे ही ये गाड़ी घुमा करके निकालने वाला था, सामने से एक ट्रक आ रहा था और उस ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। और इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि इनकी गाड़ी एकदम पलट जाती है, धुआं धुआं हो जाती है। ये लोग एकदम गाड़ी से बाहर निकल के गिर जाते हैं। ट्रक वाला भी अच्छा था, वो गाड़ी से उतर कर आता है और इन लोगों की हेल्प करता है, गाड़ी से निकालता है। इन लोगों की चोटें तो बहुत आई थी, लेकिन फ़िलहाल सांसें चल रही थी और बच गए थे ये लोग। तो वो ट्रक वाला पूछता है आखिर जब पूरी रोड खाली थी तो तुम लोग किनारे से क्यों चल रहे थे? तो वो बोलता है अरे भैया रोड खाली कहाँ थी, इतना बड़ा जुलूस निकल रहा था और उस चक्कर में हम 1 घंटे से परेशान थे और 1 घंटे से हम लोग हॉर्न दे रहे हैं लेकिन वो लोग रास्ता ही नहीं दे रहे थे। तो मुझे लगा इधर से रास्ता मिला है तो इसलिए हम लोग इधर से निकल गए। तो ट्रक वाला उनका मुंह देखता है और बोलता है कि भैया यहाँ कोई जुलूस नहीं था, सुना है कि अमावस्या के दिन इस रोड पर प्रेतों की बारात निकलती है और वही बारात थी शायद। तो तुम लोगों ने वो बारात देख ली है और जो वो बारात देख लेता है उसकी मौत तो तय है। तो तुम लोग तो अपना देख लो, क्योंकि अब तो पता नहीं क्या ही होगा तुम्हारे साथ। तो अब ये लोग इतना घबरा जाते हैं। ट्रक वाला बोलता है मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको शहर तक छोड़ सकता हूँ, हॉस्पिटल तक। तो ये चारों तैयार हो जाते हैं और चारों उसके ट्रक में बैठ करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी वैसे ही ख़राब हो गई थी और सोचा था दूसरे दिन उठवा लेंगे। तो चारों उसके ट्रक में बैठे थे और चल रहे थे। तभी उन्हें महसूस होता है कि ट्रक में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो निखिल पूछता है क्यों भैया आपके ट्रक में पीछे कोई है क्या? तो वो कहता है नहीं पीछे कुछ नहीं है, ट्रक तो मैं खाली करके आया हूँ, अभी माल दे कर आया हूँ, तो ट्रक खाली है, ट्रक में कुछ भी नहीं है। तो कहता है फिर पीछे से आवाज़ें कैसी आ रही हैं, जैसे लग रहा है कोई बैठा है। तो वो कहता है मुझे तो कोई आवाज़ें नहीं आ रही हैं। निखिल कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। तो उस जगह एक खिड़की सी होती है जहाँ से आप पीछे देख सकते हो ट्रक में। वो खिड़की से जब पीछे देखता है तो निखिल को पूरी बारात दिख रही थी। जो बारात उसने रोड पर देखी थी वही पूरी बारात उस ट्रक में थी। ये देख करके निखिल बहुत ज़्यादा डर जाता है और चुपचाप आगे बैठ जाता है। धीरे से वो संजू को बताता है और ट्रक वाले को भी बताता है कि भैया आपके ट्रक में बारात है। तो ट्रक वाला बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग डर रहे हो, वो तो उधर ही निकल गया, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, हम लोग सेफ़ हैं। तो निखिल बोलता है नहीं भैया हम लोग सेफ़ नहीं हैं। तो ट्रक वाला बोलता है ऐसा करते हैं, हमारे पास हनुमान चालीसा की बुक है, तुम लोग हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ो और सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये चारों हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ट्रक एकदम हल्का हो जाता है और अब उन्हें कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी। भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा ख़त्म हो जाती है। तब तक ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर इनको देखते हैं, इनका मरहम पट्टी करते हैं। घर वालों का फ़ोन आ रहा था तो घर वालों का फ़ोन तो मिल नहीं रहा था। तो ये लोग, प्रिया सोचती है कि वो थोड़ी ठीक थी, उसे ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। तो प्रिया हॉस्पिटल से फ़ोन करती है सबके घर वालों को और बताती है। तो वो लोग घर से सब लोग आते हैं हॉस्पिटल। जब मिलते हैं पूछते हैं क्या हुआ, तो ये लोग कुछ नहीं बताते हैं, बस इतना बताते हैं कि हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ठीक हैं। लेकिन वो लोग तो देख ही रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसमें से संजू की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब थी। संजू पता नहीं अजीब सा बिहेव कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो सारे लोग वहाँ पर हैं और वो ऐसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था। डॉक्टर्स तो डिस्चार्ज कर देते हैं, उनके मम्मी पापा घर ले जाते हैं संजू को। लेकिन संजू घर जाने के बाद बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था, अपने रूम में चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था, रूम की लाइट ऑफ रखता था। तो घर वाले इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो रहे थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। जब उसके दोस्तों से पूछते हैं तो दोस्त बताते हैं पूरी बात कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या था। तो इनकी मम्मी बोलती हैं ठीक है यहाँ पास के ही मंदिर में चलते हैं, वहाँ पुजारी जी हैं, उनसे बात करेंगे।
उनको बताएंगे कि ये सब हुआ है, तो देखो वही शायद कुछ इलाज ढूंढे। तो पुजारी जी जब दूसरे दिन आते हैं इनके घर, और जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो वो एकदम से वापस लौटने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारे घर में एक नहीं बहुत सारी आत्माएं हैं और वो पूरे घर में कब्जा करना चाहती हैं। इनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है और इसके लिए बड़ी पूजा करनी होगी। अब इनके मम्मी पापा घबरा जाते हैं। संजू अपने रूम में बैठा हुआ था, उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं। वो दीवार खुरच रहा था, कभी घुटनों के बल बैठा है तो कभी दीवार में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब अजीब अजीब सी पागलों वाली हरकतें। वो नहा नहीं रहा था, खा भी नहीं रहा था, इतना कमज़ोर हो गया था। पूरा 1 हफ्ता बीत गया था और संजू की हालत दिनों दिन ख़राब होती जा रही थी। पुजारी जी बहुत अपना प्रयास करते हैं लेकिन उनका प्रयास कोई सफल नहीं होता है। तो वो कहते हैं ऐसा है, इसको एक बड़े गुरुजी हैं उनको दिखाते हैं। तो वो गुरुजी जब आते हैं, जिस दिन आना था उनको, उसी दिन संजू अपनी छत पर घूम रहा था। उनके पापा उन्हें बाहर ऊपर लेकर गए थे कि थोड़ी बाहर की हवा लगेगी तो ठीक रहेगा। तभी अचानक किसी का फ़ोन आता है। वो शायद कोई रॉन्ग नंबर था या क्या था। वो हेलो हेलो करते ही रहते हैं। तभी देखते हैं अचानक से कि संजू बाउंड्री पर खड़ा है और ऊपर से कूद जाता है। ये उनके पापा देखते हैं, एकदम से चीखते हैं और नीचे की तरफ भागते हैं। बाहर जाके देखते हैं तो संजू मर चुका था। ये देख करके वो बहुत रोते हैं, चीखते हैं। उनके दोस्त भी आते हैं। सभी को इतना पछतावा होता है कि काश हमने उन बूढ़ी दादी की बात सुन ली होती तो आज हमारे साथ ये नहीं होता, आज हमारे बीच संजू नहीं है। ये दुख इन लोगों को आज भी है और ये कहानी इन तीनों ने ही हमें भेजी है, संध्या, प्रिया और निखिल ने। उनके दोस्त संजू अब नहीं रहे और ये घटना ये लोग आज तक नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इस बात को बल्कि 5 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी आज भी ये यादें उनके लिए ताज़ा हैं एकदम। उस रोड से तो अब ये लोग कभी जाते ही नहीं हैं। और जाना तो क्या, वो जो उनका दोस्त था अजय, जिसकी शादी थी, वो भी आया था बाद में इनसे मिलने के लिए, लेकिन संजू को बचा नहीं पाया। इस बात का दुख इन लोगों को आज भी है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।